चलिए, कल आप लोगों को पढ़ाया गया था समविभव पृष्ठ और वैद्युत विभव की अच्छे से पढ़ाया गया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्थिर वैद्युत के कारण स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। ठीक ठीक वैसे ही होगा जैसे हम लोग वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे। ठीक, वहाँ पर हमने दो चार्ज लिए थे, एक प्लस क्यू लिया था और दूसरा जो है क्यू नॉट परीक्षण चार्ज लिया गया था। ठीक, आपको दिखाते हैं कैसे लिया गया। जैसे ये आपका यहाँ पर क्यू चार्ज था और दूसरा वाला चार्ज क्या था, यहाँ पर पी पॉइंट पर क्यू नॉट लिया गया था। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर। तो ए बी करके था। यहाँ पर हम दो ही चार्ज लेंगे। ठीक, आप चाहे Q1 कर लें, चाहे Q1 Q2 करके कर सकते हैं, चाहे Q1 और Q करके कर सकते हैं। इन दोनों चार्ज के कारण यहाँ पर इनके बीच में ऊर्जा बन रही है। उस ऊर्जा को जो है स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहा है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा। ठीक, वैद्युत स्थैतिकी ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चूंकि स्थैतिक कहा गया, स्टैटिक कहा गया है। ठीक, तो स्टैटिक कहा गया इसका मतलब है कि स्थिर के कारण जो ऊर्जा जनरेट होगी चार्ज के कारण, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थिति की ऊर्जा कहेंगे। पहले जान लेते हैं क्या इसमें करना क्या है। इसमें दो चार्ज लिया जाएगा, पहला समथिंग मान लीजिए ये होगा, दूसरा ये। ठीक, तो हम लोगों ने देखा है कि जब इस चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर लाते थे, फिर इसको यहाँ पर लाते थे, तो हमारे द्वारा W वर्क डन होता था। पिछले वीडियो में शो किया गया था। ठीक, तो ये वर्क डन जो हुआ है, इसी वर्क डन को ही जो है हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थिति की ऊर्जा। मतलब दो आवेश लिए जाएंगे। ठीक, और दो आवेश चाहे जैसे विपरीत भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम प्लस ना लिख करके, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q1 और Q2 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये आवेश जो होंगे दोनों इस टॉपिक के लिए समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो समान आवेश लेते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक, विपरीत आवेश लेते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल। ठीक, तो इन दोनों बलों के कारण चार्ज के बीच में जो है एक ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिकी ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत स्थैतिकी ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक, तो आप लिखेंगे वैद्युत विभव में जब दो विपरीत या समान आवेश, ठीक, में से एक आवेश को अनंत पर ले जाए। इस आवेश को कहां पर ले जाया जाए, अनंत पर। एक आवेश को चाहे इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, अनंत पर ले जाया जाए। और अनंत से लाने में मान लीजिए यहाँ पर अब ये नहीं है, कहाँ पहुंच गया, इनफाइनाइट पोजीशन पर पहुंच गया, और अनंत से इसे उठा करके कहाँ लाना है, बी पर लाना। ठीक, तो बी पर लाने में जो हमारे द्वारा ऊर्जा खर्च होगी, क्या होगी, जो ऊर्जा खर्च होगी या जो ऊर्जा व्यय हो, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने को ही ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो कार्य किया जाएगा यहाँ से लाने में, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थिति की ऊर्जा। ठीक, मात्रक इसका क्या होगा, जूल ही होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही इसका भी मात्रक होगा। बस यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि
विद्युत भी इन्वॉल्व होगा और चार्ज भी होंगे और उसके बाद क्या होंगे, ऊर्जा होंगे। मतलब यह ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत और आवेश के कारण पैदा होती है। किसके कारण पैदा होगी, विद्युत के कारण। और उसके बाद हमारा दो आवेश लिया जाएगा, दो आवेशों में से एक आवेश हमारा कहाँ पर रहेगा, अनंत पर रहेगा। उसे उठा करके चंगेट के कहाँ लाना है, बिंदु बी पर लाना है। जब बिंदु बी पर चंगेट के लाएंगे तो उसके कारण जो एनर्जी जनरेट हो, ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा कहेंगे। तो लेकिन इसको लाने से पहले हम बिंदु बी पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, विभव निकालेंगे। ठीक, पॉइंट देखिए पहले हमारा क्या, पहले क्या थी सिचुएशन, फिर से एक बार ट्राई करके बता रहे हैं आपको। दो आवेश लेंगे हम, ठीक, और वो दो आवेश हमारे समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। ठीक, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आवेश प्लस और माइनस भी दिया जा सकता है। ठीक, तो ये Q1 और Q2 आपका होगा। ठीक, तो हम सीधे सीधे ये आवेश ले लेंगे। फिर ये आवेश लेने के बाद हमको क्या करना है, इस Q2 आवेश को हम मान लेंगे कहाँ पर है, अनंत पर। क्या मान लेंगे, अनंत पर है। ठीक, इसको यहाँ पर लाने में, ठीक, जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा है। लेकिन कार्य करने से पहले हमको वोल्टेज भी चाहिए, खुराक भी तो चाहिए। भाई जब तक बैटरी चार्ज न हो तब तक कहाँ से काम बने। ठीक, तो वोल्टेज चाहिए, तो हमको जो है वोल्टेज पैदा करना होगा। ठीक, तो वोल्टेज पैदा कैसे होगा, ठीक, इस Q1 चार्ज के कारण होगा। ठीक, Q1 आवेश के कारण बिंदु पर जो हमारा Q1 आवेश दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम बिंदु बी के लिए क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। ठीक, उसके बाद फिर जब इनफाइनाइट से हम Q2 आवेश को लेकर के चले गए, यहाँ पर Q2 पहले था, Q2 हमारा पहले था, तो इसको हम वहां लेके चले गए हैं। तो इसको यहाँ तक लाने में एनर्जी निकालनी होगी, हमें ऊर्जा निकालनी होगी। ऊर्जा वही होगी जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, W। और W हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ठीक, तो V भी हमें पता चल गया, क्योंकि Q1 के कारण हम भी निकाल लेंगे, और W भी हम निकाल लेंगे। ठीक, किसके कारण, Q2 आवेश के कारण। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आवेश यहाँ पर लेके गए हैं, ठीक, अनंत पर, तो इसको यहाँ तक लाने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसका सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, W इक्वल टू QB होता है, QB हो जाएगा यहाँ से। अब Q2 आवेश को अनंत से लाया जा रहा है, तो ये Q2 भी हो जाएगा। ठीक, और आपसे पूछा जाए कि Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव का मान बताइए, तो विभव का मान, आप विभव का सूत्र जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q/R होता है। ठीक, तो Q1 आवेश के कारण हम विभव निकाल लेंगे, Q1/R हो जाएगा केवल। ठीक, तो ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देंगे और उसके बाद आपका W निकल आएगा पूरा। ठीक, आइए करके दिखाते हैं, फिर आपको पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो जैसे पहले थे हम वैसे पहले पहुंच जा रहे हैं। बी पर हमारा आवेश क्या है, Q2। ठीक, तो वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा क्या है, यह वह ऊर्जा है, यह वह ऊर्जा है जो विपरीत या समान आवेश के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, इसके उत्पन्न होने के लिए कितने कारक की आवश्यकता होती है, वोल्टेज की आवश्यकता होती है और कार्य की आवश्यकता होती है। मतलब विभव की हमें आवश्यकता होगी और कार्य की आवश्यकता होगी। मतलब इस वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होता है, कितने बातों पर निर्भर करती है, दो बातों पर। ठीक, पहली बात हमारी क्या हो जाएगी कि जो हमारा चार्ज कैरियर कैसा है। ठीक, चार्ज कैरियर जो होगा हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, वोल्टेज हमको चाहिए। ठीक, फिर तीसरा टॉपिक हमें क्या चाहिए, कार्य चाहिए। ठीक,
तो वो जो कार्य हमारा किया जाएगा वही हमारा क्या होगा, वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा। ठीक, तो पहले लिखते हैं इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कैपिटल लेटर यू से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि स्थिति के कारण उत्पन्न होगा ना, चार्ज कैरियर की पोजीशन के कारण जनरेट होगा एनर्जी। इसे यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए, यह कितनी बातों पर निर्भर करती है, ठीक, 3 बातों पर निर्भर करती है। इसके उत्पन्न होने के कारण, मतलब कैसे उत्पन्न होगा, रीजन क्या है। ठीक, तो इसके उत्पन्न होने का पहला कारण होगा समान या विपरीत चार्ज का होना, समान या विपरीत आवेश का होना। ठीक है, जब समान या विपरीत आवेश होंगे तभी ये संभव होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, किसी एक आवेश के कारण, किसी एक आवेश के कारण, मान लेते हैं कि आपका एक U1 है, ठीक, किस आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर, ठीक, किसी दूसरे आवेश के लिए किसी दूसरे बिंदु पर हम क्या गणना करेंगे, वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक, क्योंकि हमको वोल्टेज चाहिए, जब बैटरी चार्ज होगी तभी ऊर्जा, मतलब जब भी कार्य होगा। ठीक, तो किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश के लिए उत्पन्न वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि वैद्युत विभव। ठीक, टॉपिक ही वैद्युत है, यानी वोल्टेज जो जनरेट होगा वो किसके कारण जनरेट होगा, वैद्युत के कारण। ठीक, वैद्युत विभव की गणना करेंगे हम। ठीक, थर्ड पॉइंट, दूसरे आवेश को हम अनंत पर ले जाएंगे। भाई किसी एक आवेश को हम क्या करेंगे, उसके लिए वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करेंगे, और फिर उसका तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, किसी दूसरे आवेश को, जो आवेश हम यूज कर चुके हैं उसको छोड़कर उस आवेश को जो दूसरा वाला है उसको क्या करेंगे, अनंत पर ले जाएंगे। तो अनंत से लाने में जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा वही हमारी क्या कहलाएगी, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, फिर अन्य आवेश, जो दूसरी आवेश की प्रकृति है, अन्य आवेश को हम कहाँ ले जाएंगे, अनंत पर ले जाएंगे। अनंत पर ले जाने में, फिर अनंत पर ले जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसे उसी बिंदु तक, जिस बिंदु से लेकर के गए हैं उसी बिंदु तक का किया जाएगा, लाया जाएगा। जैसे कि देखिए Q2 आवेश है, Q2 आवेश को हम कहाँ ले जा रहे हैं, अनंत पर ले जा रहे हैं, और उसके बाद अनंत से अनंत पर ले जा रहे हैं इसको, और अनंत से हम क्या करेंगे, उठा करके इसको फिर हमको इसी बिंदु पर लाना है। ठीक, इसी बिंदु पर लाना है, ले जाने में फिर उसे उसी बिंदु तक, जहां से उठावा हुआ लायक फिर पटक देगी, उसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा कहलाएगी, वही वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, अब इसके लिए हम व्यंजक की प्राप्ति करते हैं। ठीक, व्यंजक की प्राप्ति करने के लिए हम करेंगे क्या, छोटा सा है, देख लीजिए बस। चौथे पॉइंट में स्थिर
ऊर्जा का व्यंजक, व्यंजक मतलब फार्मूला कैसे जनरेट किया जाए। ठीक, फिगर बना हुआ है, ए से बी के बीच की दूरी क्या है हमारी, आर है। ठीक, तो बिंदु ए चित्र से इसी में से पॉइंट वाइज समान या विपरीत आवेश होना चाहिए, पहला पॉइंट हमारा ये। तो हमने यहाँ पर फार्मूला में जो है मतलब जो व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं इसमें हमने जनरल फॉर्म में से लिख दिया है, मतलब Q1 और Q2 हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक, प्लस और माइनस हमने कैरियर नहीं लिया है। सवाल में आप आगे करके आप अभी देखेंगे, अभी बताते हैं। चित्र से स्थिर वैद्युत ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना। चित्र से बिंदु ए पर उपस्थित आवेश हमारा क्या है, Q1 है, इसके कारण उत्पन्न बिंदु बी के लिए आवश्यक वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है, किसी एक आवेश के लिए हम उत्पन्न वोल्टेज या वैद्युत विभव की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक, चित्र से Q1 आवेश के कारण उत्पन्न वोल्टेज, देखो V बराबर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। तो Q1 आवेश लिया गया है। ठीक, तो ये Q1 आवेश हो गया और R हमारा ऐसे रहेगा। ठीक, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक, अब दूसरा आवेश हमारा क्या किया जाता है, अन्य आवेश को हम कहाँ ले जाते हैं, अनंत पर ले जाते हैं। ठीक, तो हमारा अन्य आवेश क्या है, Q2 है, कहाँ गया है, अनंत पर गया। ठीक, ये गया है, फिर क्या है, इसे लाया गया, ये गया यहाँ पर, फिर उसके बाद इसी को क्या किया, उठा करके फिर ले आए। ठीक, तो ले जाएंगे। अब अन्य आवेश मतलब Q2 को अनंत से लाने में कृत कार्य मतलब किया गया कार्य। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ से हम W निकाल लें तो W बराबर क्या होगा हमारा, QV। ठीक, तो W बराबर हम क्या लिखेंगे, QV। W हमारा कार्य है। ठीक, तो Q हमने क्या यूज किया है, Q2 यूज किया है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद हमने वोल्टेज निकाल रखा है Q1 आवेश के लिए। ठीक, तो हम वोल्टेज का मान उठा करके क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 से किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त हो गया हमें, Q2 ऐसे रहा और B बराबर हमारा मिला हुआ है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ठीक, Q2 को Q1 के संग भेज दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R। अब हमने आपसे कहा है लास्ट पॉइंट में, अन्य आवेश को हम अनंत पर ले जाने में फिर उसे उसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं या जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, तो जो कार्य किया गया मतलब W कार्य हमारे द्वारा संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाएगा। ठीक, अर्थात U और W हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो किया गया कार्य है, वही हमारी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वही हमने यहाँ लिखा है थर्ड पॉइंट में। ठीक, तो U बराबर W और W का मान जो हमारा निकला है वो हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ठीक, यही क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या व्यंजक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की ये व्यंजक फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमको पढ़ना है विभव प्रवणता। ठीक, तो विभव प्रवणता को भी बता रहे हैं।